सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था 2016 में। 3 अप्रैल 2016 को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को, ये सभी 50 क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही इससे पहले हमने एक वीडियो देखा था जिसमें हमने आपको कंप्यूटर संबंधित प्रश्न बताया था जो कि हॉस्टल वार्डन के एग्जाम हुआ था जो आपका 2014 में उसके थे। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में जो 50 प्रश्न बताने वाला हूँ ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीजी व्यापम में जो क्वेश्चन आता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होता है। जैसे कि ये जो पहला क्वेश्चन है आपका 1260 कंप्यूटर वायरस खालिस्तान वायरस का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा पॉलीमॉर्फिक। तो ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी 2014 के हॉस्टल वार्डन एग्जाम में पूछा गया था, जो आपका छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, जो कि डायरेक्ट अब यहाँ पर रिपीट हो जाता है 2016 में। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके 2024 में भी रिपीट हो जाए। तो हर क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। चलिए, जैसे कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया, पॉलीमॉर्फिक होता है। उसी प्रकार आगे देखते हैं, एक सीडीआर को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तो सीडीआर को वोम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है। तो आप सभी को पता है स्प्रेडशीट में जो डाटा होता है वो रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित होता है। स्प्रेडशीट कहने का मतलब क्या है, जो आपका एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने देखा होगा, उसमें स्प्रेडशीट होता है और रो और कॉलम के रूप में डाटा उसमें व्यवस्थित होता है। यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। तो कौन सा मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है, तो वर्म। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्म जो है वो आपकी स्वयं की प्रतियां बनाता है, एक मालवेयर है वो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सीडी की भंडारण क्षमता को मापा जाता है। तो किसी भी सीडी की भंडारण क्षमता जो है वो मेगाबाइट में मापा जाता है। तो आप जैसे कि जानते हैं लगभग 720 मेगाबाइट जो है सीडी की भंडारण क्षमता होता है, 700 या 720 के करीब होता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की किस कॉम्बिनेशन से खोला जाता है। तो कंट्रोल अल्टर डिलीट। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, कंट्रोल अल्टर और डिलीट, या फिर अल्ट कंट्रोल डेल। जो डेल है वो डिलीट ऑप्शन है, DEL करके लिखा रहता है, चाहे आप लैपटॉप पे देखिए या कहीं पर भी देखिए। डेल का मतलब जो है वो डिलीट से है, कंट्रोल अल्टर या अल्टर कंट्रोल प्लस डिलीट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए प्रिंटर की गति जो है वो आपका CPS में नापा जाता है। यहाँ पर आंसर लिया गया है उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर हम आंसर ले जाते हैं उपयुक्त सभी, क्योंकि ये जो आंसर सभी बताया गया है वो सीजी व्यापम के द्वारा बताया गया आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं। देखिए गूगल पे जो है अभी आया हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, गूगल वॉलेट के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा गूगल वॉलेट। ऑप्शन में गूगल पेमेंट भी है, लेकिन हमारा आंसर क्या है, 2016 में पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग गूगल वॉलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है। तो देखिए वैज्ञानिक सूचना के लिए जो यूज होता है वो है साइरस। ऑप्शन नंबर बी, गूगल, याहू, अल्टा विस्टा तो हम जैसे यूजर्स के लिए है, साइरस जो है वो वैज्ञानिकों के लिए है विशेषकर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। तो कंप्यूटर माउस जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि उससे हम डाटा को प्रेषित करते हैं, कंप्यूटर पे भेजते हैं, तो डाटा हम इनपुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, खालिस्तान मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेज मेकर। पेज मेकर क्या है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। पावर पॉइंट, फ्लैश या कंप्यूटर गेम जो है वो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट जो कि इंटरनेट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देती है खालिस्तान कहलाती है। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया गया है सीजी व्यापम के द्वारा, तो ये क्वेश्चन क्या है, विलोपित कर दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। तो देखिए यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क जो है ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आंसर, 1.44 MB डाटा स्टोर कर सकती है।
काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को तो आप याद ही रखिए। फिर देखिए, खाली स्थान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी CDR, CDR में डेटा जो है एक बार लिखा जाता है, उसके बाद अधिक बार नहीं लिखा जा सकता। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 15, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया था वो उससे मैच नहीं करता और इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। तो सीजी वेपम के द्वारा इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन खाली स्थान है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन जो है वो बिंग है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर खाली स्थान की योग्यता है। देखिए विंडोज और डॉस में क्या अंतर है, तो मल्टीटास्किंग की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मल्टीटास्क की अंतर है। आगे बढ़ते हैं इसी में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस है। तो वैलिड आईपी एड्रेस कौन सा है इसमें से पूछा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं हम ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है एक वैलिड आईपी एड्रेस है 192, फिर यहाँ पर देख सकते हैं डॉट है 168.556.115। तो ये जो फॉर्मेट है वो है आपका वैलिड आईपी एड्रेस। आगे बढ़ते हैं हम इसी में और अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का, इनमें से कौन सा कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो एजुकेशन में करते हैं, साइंस में भी करते हैं, हेल्थ में भी करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके अपेक्स बैंक का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको ये पता होगा। तो क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यूनिक्स, विंडोज, एप्पल, लिनक्स। तो देखिए आप यहाँ पर लाइनक्स, यूनिक्स और विंडोज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मैक। तो एप्पल का है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है मैक। मैक ओएस के नाम से आपने सुना ही होगा। फिर 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मूविंग फीचर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो MPEG का उपयोग जो है वीडियो को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, एक वीडियो फॉर्मेट का नाम है MPEG। आगे बढ़ते हैं, एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है। अब इंकजेट प्रिंटर के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को भी सीजी वेपम के द्वारा विलोपित कर दिया गया है। देखिए पिछले बार 50 क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार जो है आपके 30 क्वेश्चन है कंप्यूटर के। तो इंपॉर्टेंट रहेगा सारे क्वेश्चन, और एक भी क्वेश्चन विलोपित होता है तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके 50% जो मार्क्स लाना है कंप्यूटर में उसमें। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आप कोशिश करिएगा कि 15 से ज्यादा नंबर लाए ताकि आपका नंबर अच्छा रहे, और कोई क्वेश्चन विलोपित हो जाए तो उससे आपके जो मिनिमम नंबर है जो 50% लाना है उससे इफेक्ट ना पड़े। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उसके फ्लो की योजना को खाली स्थान कहते हैं। तो स्टोरी बोर्ड कहते हैं। जो मल्टीमीडिया के प्रेजेंटेशन का जो आपका कंटेंट होता है वो क्या होता है, एक फ्लो में होता है और जिसे स्टोरी बोर्ड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन सा थ्रेट्स है, मतलब कौन सा खतरा है कंप्यूटर सिस्टम के नेटवर्क व सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर A, B, C और E, डी को छोड़कर A, B, C और E जो है यहाँ पर थ्रेट्स है, खतरे हैं। तो क्या है, इंटरप्शन है, फिर है इंटरसेप्शन है, मॉडिफिकेशन है और फैब्रिकेशन है। ये चारों जो क्या है, थ्रेट्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25, जंक ईमेल को कहा जाता है। तो देखिए जंक ईमेल को कहा जाता है स्पैम। आप ईमेल यूज करते हैं, जीमेल जो है आपके पास, उसमें आप देखिएगा स्पैम का एक ऑप्शन आता है जिसे जंक ईमेल जो है वो उसमें चले जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, आंतरिक मेमोरी में एनी एक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है। तो देखिए आंतरिक मेमोरी में एनी एक कंप्यूटर जो है वो 20 अंक स्टोर कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। अब प्रोग्रामेबल इनपुट डिवाइस यूजर की बात हो रही है, तो इंटेलिजेंस टर्मिनल जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका प्रोग्रामेबल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है,
वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? तो देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट में doc ये जो एक्सटेंशन होता है वो डिफॉल्ट रूप में रहता है। आगे बढ़ते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है, तो कौन सा मुख्य फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो देखिए मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। ये क्या है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक सूत्र में सेल एड्रेस, देखिए यहाँ पे सेल एड्रेस की बात कर रहे हैं, डॉलर का साइन बना हुआ है, फिर ए है, फिर डॉलर का साइन, फिर 4 का मतलब होता है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है इसका मतलब। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा डीप में पढ़ना होगा आपको कंप्यूटर में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको तुरंत वहां पे समझ में नहीं आएगा अगर आपने डीप में नहीं पढ़ा है तो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, एमएस वर्ड में नया फाइल खोजने के लिए शॉर्टकट की है। एमएस वर्ड में जब हम नया फाइल खोजते हैं उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+N। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा Ctrl+N। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर बी ECL जो है वो लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह कहलाता है। तो देखिए स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वो क्या कहलाता है? जिटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित लेजिटमेंट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी लॉजिक बम, लॉजिक बम के नाम से उसे जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकेंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या खाली स्थान कहते हैं। तो देखिए उसके पिक्सल की संख्या को फिल रेट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए फिल रेट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विंडोज XP। तो विंडोज XP से स्टार्ट हो गया आपका 64 वर्जन बिट को सपोर्ट करने का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या कहलाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन, बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। तो बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किस लिए किया जाता है? डेडलॉक रोकने के लिए, टू प्रिवेंट डेडलॉक। तो डेडलॉक रोकने के लिए बैंकर एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। 39 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? तो देखिए सबसे छोटा कंप्यूटर है नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन। फिर यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए नोटबुक जो है सबसे छोटा कंप्यूटर है। इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? देखिए प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, तो पेज प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है, थर्मल प्रिंटर भी कर सकता है, इंकजेट प्रिंटर भी कर सकता है, लेकिन डेजी व्हील प्रिंटर नहीं कर सकता ग्राफिक्स यहाँ पर प्रिंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो जनरली हम लोग स्पेल या स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा F7 का। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट कर दिया है एग्जाम में CG व्यापम ने। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो सकता है अगले एग्जाम में आपके। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन नंबर डी POP3। तो ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति कौन सा देता है? POP3 सर्वर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 43 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस में स्टोर करता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्रॉलर। क्रॉलर जो है आपका वो क्या करता है? आपका डाटा सर्च करता है, डाटाबेस स्टोर करता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
फिलहाल आप ये जान लीजिए क्रॉलर जो है वो इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वैसे मैं यहीं पे बता दूं, क्रॉलर जो होता है वो आपकी जो वेबसाइट होता है उसकी डाटा को क्रॉल करता है, मतलब उसमें देखता है कि किस वेबसाइट में क्या डाटा अवेलेबल है, उस डाटा को वो पहुंचाता है आपके सर्च पे। अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो क्रॉलर के द्वारा उस डाटा को लाया जाता है। क्रॉलर क्या करता है, पहले से वेबसाइट को स्कैन करता है कि क्या क्या डाटा है उसमें, और अगर आप उसको सर्च करते हैं तो उस वेबसाइट की डाटा को आपके सामने प्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे देखा हमने कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर 45 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर ए ट्रोजन हॉर्स वायरस। तो ये जो है खुद से रिप्लिकेट नहीं करता, इसको अगर आप क्लिक कर देते हैं उसके बाद ये एक्टिव हो जाता है। तो ट्रोजन हॉर्स वायरस जो है वो स्वचालन रिप्लिकेट नहीं करता। 46 नंबर का क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक या विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है, इससे बचाता है, कहलाता है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया था और यहीं पे फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एंटीवायरस, ऑप्शन नंबर डी एंटीवायरस क्या करता है, जो नुकसानदायक है, जो आपके सिस्टम के लिए सही नहीं है, उन चीजों को हटाता है, जैसे कि वायरस हो गया या मालवेयर हो गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंटीवायरस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, सब स्क्रिप्ट H2O जैसे करेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस इक्वल। तो कंट्रोल प्लस इक्वल का साइन हम दबाते हैं तो यहाँ पर सब स्क्रिप्ट लिखा जाता है। जैसे कि सब स्क्रिप्ट कहने का मतलब H के नीचे जो 2 लिखा है वो आपका सब स्क्रिप्ट है, और H के ऊपर 2 लिखा होता वो आपका सुपर स्क्रिप्ट है। 48 नंबर का क्वेश्चन, मैग्नेटिक टेप, वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्लस्टर। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस आप सभी को पता ही होगा, काफी सरल चीज है। OCR क्या है, वो आपका इनपुट डिवाइस है। कॉम जो है वो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्टिकल स्कैनर, इसमें भी डेटा जो है अंदर जाता है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस जो है इसमें भी आवाज जो कि डेटा के रूप में अंदर जाता है। तो ये क्या है, सभी इनपुट डिवाइस है, कॉम यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं, वो क्या होता है, किसके थ्रू, तो हाइपरलिंक के थ्रू। ऑप्शन नंबर सी हाइपरलिंक। तो आप किसी को शेयर करते हो उस समय देखे होंगे वहां पे हाइपरलिंक होता है जो कि ब्लू कलर पे होता है। तो लिंक जो होता है ब्लू कलर में हाइपरलिंक, और इसी को आप टच करके किसी भी वेबसाइट के वेब पेज पर आप जाते हैं। तो ये हो गया आपका 50वां नंबर का क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है किसी भी एग्जाम में। तो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़े, समझे और देखिए किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही आप चाहते हैं कि इसी प्रकार हम आपको और भी क्वेश्चन कराएं और भी क्वेश्चन लेकर आएं, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।